आज हम आपको शरीयत के बारे में बताएंगे। शरीयत का शाब्दिक अर्थ है जलाशय की सड़क या अनुसरणीय मार्ग। ये शब्द पूरी मुस्लिम धार्मिक विधि का द्योतक है। आधुनिक भाव में कानून नहीं है, मगर एक अचूक मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह मूलतः कर्तव्य का सिद्धांत है तथा अपने आप में पूर्ण है। शरीयत में 5 धार्मिक आदेश दिए गए हैं। सबसे पहले फ़र्द का मतलब है जो सख्ती से मुसलमानों पर लागू किया गया है, जैसे प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। हराम जो मुसलमानों के लिए वर्जित है, जैसे शराब पीना। तीसरा है मंदूब, जिनके पालन की मुसलमानों को सलाह दी गई है। मंदूब का मतलब जिनके पालन की मुसलमानों को सलाह दी गई है, जैसे ईद के समय पर अतिरिक्त नमाज पढ़ना। मकरूह का मतलब है जिन्हें न करने की मुसलमानों को सलाह दी गई है, जैसे कुछ विशेष प्रकार की मछलियों को न खाना। जायज़ वे बातें जिनके प्रति इस्लाम उदासीन है, जैसे हवाई जहाज से ये यात्रा करना। तो 5 बातें हो गई: फ़र्द, हराम, मंदूब, मकरूह और जायज़। इसी तरीके से आगे हम आपको बताएंगे आज मुस्लिम विधि का विकास कैसे कैसे हुआ, किन किन कालों में हुआ। सबसे पहले कुरान के आदेशों का काल। हिजरी संवत 1 से लेकर 10 तक कुरान के आदेशों के काल के बारे में बताया गया है। 622 ईस्वी से 632 ईस्वी तक कुरान के आदेशों का काल माना गया है। ये है पैगंबर साहब के अंतिम 10 वर्ष थे। कुरान की अधिकांश कानूनी आयतें इसी समय प्रकाश में आई थी। उसके बाद दूसरा है संग्रहण या निर्वचन का काल। इस काल में हिजरी संवत 10 से लेकर 40 तक का काल माना गया, अर्थात 632 ईस्वी से 661 का ये समय माना गया। यह काल पैगंबर के 4 उत्तराधिकारियों का काल है, जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का काल। इस काल में कुरान की कानूनी आयतों तथा अहदीस का संकलन किया गया तथा विधि और परंपराओं के क्रमबद्ध अध्ययन को प्रारंभ किया गया। तीसरा काल है सैद्धांतिक अध्ययन का काल। हिजरी संवत 40 से तीसरी शताब्दी तक, अर्थात 661 से 900 ईस्वी तक का काल सैद्धांतिक अध्ययन का काल माना गया। इस काल में पैगंबर की परंपराओं के संकलन का कार्य संपन्न किया गया। सुन्नी विधि की 4 शाखाओं का जन्म हुआ, विचार पद्धतियों का जन्म हुआ, जैसे हनफी, मालिकी, शफी और हनबली। कौन कौन सी? हनफी, मालिकी, शफी और हनबली। और शिया विधि की 3 विचार पद्धतियों का जन्म हुआ, इतना आशरी इमामिया, दूसरा इस्माइली और तीसरा जैदी। इसी क्रम में अगला काल है चौथा तकलीद का काल। हिजरी संवत 3री सदी से वर्तमान समय तक का काल तकलीद का काल माना गया। इसमें 2 सिद्धांत विकसित किए गए, एक तो इज्तिहाद और दूसरा तकलीद। इज्तिहाद विधि के किसी प्रश्न पर स्वतंत्र तथा सुनिश्चित निर्णय प्राप्त करने के उद्देश्य से विधि का गहरा अध्ययन, और दूसरा तकलीद, इसका अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति के मत का अनुसरण करना, जबकि ऐसे मत की प्रामाणिकता की जानकारी न हो, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के मत को स्वीकार करना जिनको शरीयत की अच्छी जानकारी हो, अर्थात जो शरीयत के बारे में बहुत ज्ञान रखते हो। इस प्रकार से मुस्लिम विधि का विकास इन 4 कालों में हमने देखा। कौन कौन सा? कुरान के आदेशों का काल, संग्रहण तथा निर्वचन का काल, सैद्धांतिक अध्ययन का काल और तकलीद का काल। उसके बाद बाहरी मुसलमान यहाँ आए, आक्रमणकारी, वो मुस्लिम विधि को यहाँ लेकर के आए। अंग्रेजी समय से ही इसमें परिवर्तन चालू हो गए। बाद में हमारी और एक्ट आ गए, नए नए IPC बन गई 1860, और उसके बाद 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का भारतीय संविधान अधिनियम, शरीयत अधिनियम 1937 का, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1913 में, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 का। इस तरीके से एक्ट पारित हुए और उन्होंने मूल मुस्लिम विधि के रूप को परिवर्तित कर दिया। थैंक यू। आज इतना ही।